जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम जो सिकंदराबाद का पेपर हुआ है 28 फरवरी 2021 को, उसको हल करेंगे। जो टेक्निकल का पेपर है, आज टेक्निकल का आपके लिए क्वेश्चन पेपर है वो मैं लेके आया हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर। अभी आपको PDF के द्वारा इन सभी क्वेश्चनों का आंसर उपलब्ध करवाया जाएगा, तो सभी अभ्यर्थी जरूर इनको क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी हम PDF के अंदर चलते हैं। जो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं, मैं आपको पहले रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, जीके और रीजनिंग और टेक्निकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी के 3 पार्टों के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से हल करवाए जाएंगे। ये पूरे ऑथेंटिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पर्वतों की उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो पर्वत के पार जाने का मार्ग बन जाते हैं। तो आपको पता होगा कि पर्वत के बीच में जो मार्ग बनता है उनको दर्रे कहा जाते हैं। दर्रे, ऐसे प्रकार पर्वतों के बीच के अंदर जो मार्ग बनता है उनको दर्रे कहा जाता है। अगले 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? घेगा, क्षय रोग, रतौंधी या बेरी-बेरी? तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को रतौंधी रोग भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यही टेक्निकल के अंदर क्वेश्चन पूछे गए। निम्न में से कौन सी चट्टान समुद्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बना है? तो समुद्री जीवधारियों के कंकाल से बनने वाली चट्टान है वो चूना पत्थर है। चूना पत्थर इसी से प्राप्त हुआ है अपने को। छठा नंबर क्वेश्चन है, जो आपका अभी क्वेश्चन है, आपके इतने ही जीके क्वेश्चन आए थे, अभी आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आ गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में यस्टरडे को 5 3 7 6 3 4 2 5 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टेरडे को क्या लिखा जाएगा? तो इसको हम क्वेश्चन को हल करने के लिए अपने को इन सभी का कोड है वो अपने को लिखा गया है, वो ही इसके नीचे लिखना है। जैसे यस, आपको मैं अभी बता देता हूँ कि यस, पहले तो ये लिख लो यस्टरडे। यस्टरडे लिख के इसका कोड अपने को पता होना चाहिए। 5 3 7 6 3 4 2 0 5, इस प्रकार ये कोड है। अब अपने को ध्यान रखना है एस का कोड क्या है। एस का कोड 7 है तो 7 आएगा। टी का कोड क्या है? टी का कोड 6 है तो 6 आएगा। ए का कोड क्या है? ए का कोड अपने को पता है 0 है तो 0 आएगा। अब 7 6 0 तो दोनों में सेम आ रहे हैं, ये तो है नहीं, ये हो सकता है 3 नंबर भी। तो अपने को देखना है 7 6 0। इसके बाद के अंदर अपने को STAR का कोड देखना है। आर का कोड 4 है तो 4 लिखो। 7 6 0 4, तो 7 6 0 4 तीनों में मिल रहे हैं ऑप्शनों के अंदर। तो STARY, वाई का कोड देखो। वाई का कोड अपने को 5 आ रहा है, तो फिर 5 को लो। और जब हम 5 को लेते हैं तो ये भी निकल जाता है। अभी 2 ऑप्शन अपने पास में बच जाते हैं। और फिर अपने को देखते हैं वाई के बाद के अंदर ई का देखते हैं। तो ई का देखते हैं तो ई का अपने को पता है कि 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये भी कट गया, फिर ये डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को आपको हल करना है। और अगर ऐसे ही आप आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आने वाला जो भी वीडियो चढ़ाऊँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। निम्न में से नंबर जोड़ी, नंबर समूह चुने जो दूसरों से अलग है। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये देखो, 9 का 72 के साथ भाग जाता है, 8 का 56 के साथ जाता है, 10 का 60 के अंदर जाता है, लेकिन 11 का 115 के साथ नहीं जाता। तो इस प्रकार 11 115 ही अलग होगा, बाकियों के अंदर सबका अपना अपना भाग जा रहा है। सभी को पता चल रहा होगा। इस दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा कीजिए। जैसे ये क्रम दे रखा है ACFHM, यहाँ बीच का अक्षर अपने को बताता है। ए से सी के बीच में कितनी दूरी है? एक बी अक्षर आता है, ABC। आपको पता है कि 1 है +1, फिर CDE 2 है, फिर +2, फिर EFGH 1, मतलब पहले 1 की अंतर आ रहा है, फिर 2 का, फिर 1 का, तो फिर 2 का आएगा H। ABCDEFGH, I आएगा, फिर J आएगा। तो इसके अंदर J आएगा, क्योंकि फिर 1 का आएगा। पहले 1 का आ रहा है, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 2 का,
तो इसी प्रकार जे इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा जे। इसी प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सरल पूछे गए थे। ये क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए क्रम को पूरा करेगा। इस प्रकार इसको लिख लो आप, बी ए, फिर यहाँ बी, फिर ए बी, ए बी। इस प्रकार जैसे प्रकार दिया गया है आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखो बी से पहले क्या है, अपने को देखना है बी से पहले क्या है। तो यहाँ देख लो लिखा हुआ है बी से पहले ए है, तो यहाँ पे ए भर दो, ए इसका ए सही होगा। फिर देखो कि ए से पहले क्या है और बी के बाद में क्या है। ए से पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पे भी बी होगा। उसके बाद में देखो ए से पहले क्या है, बी से पहले ए है, ए से पहले बी है, तो बी ए बी, ए बी बी ए, तो ए बी बी ए 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ना खाने वाला शब्द है, मतलब मेल ना खाने वाला, मेल ना खाने वाला शब्द है। तो मेल का देखें तो बुध, चंद्रमा और मंगल है, ये तीनों ही ग्रह है। लेकिन ये बुध बृहस्पति और बुध बृहस्पति और मंगल तीनों ही ग्रह, लेकिन चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये अलग हो गया। इसके बाद में किसी m द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग यदि p हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र है 1/2 mv², इससे हम निकालेंगे तो ये p, ये क्या है, p की स्क्वायर बटे में 2m, ये इसका सही आंसर आएगा। p की स्क्वायर बटे में 2m, ये p की स्क्वायर है और बटे के अंदर 2m, इसका सही आंसर आएगा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में हम 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है लंबाई के समानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, तो दुगना हो जाएगा। अगर लंबाई दुगनी होगी तो प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 3 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन 9 7 ओम, 9 ओम 7 ओम और 5 ओम का कुल प्रतिरोध निकालो। तो हम देखते हैं कि श्रेणी के अंदर तो सीधे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, लेकिन समांतर के अंदर 1/9, 1/7, 1/5 इस प्रकार हम जोड़ेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो हम देख लेते हैं कि किसका भाग जा रहा है। इसके बाद में हम इसका क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी आपको मैं ऐसे पूरा हल करके नहीं बता सकता, लेकिन आपको बता देता हूं कि 2.20 ओम इसका सही आंसर आएगा। लगभग 2.23 इसका आंसर आएगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, ये तीनों जोड़ने हैं इस प्रकार से 1/9, 1/7, 1/5 इस प्रकार से। इन क्वेश्चनों को जब जोड़ेंगे, इनका लघुत्तम निकाल के जो भी आता है उसको भाग देने पर ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लकड़ी और लोहे की समान त्रिज्या की गेंद उच्च ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, तो जमीन पर पहुंचने पर लिया गया समय क्या होगा। तो जमीन पर जब पहुंचेगी तो उसका समय समान होगा, लकड़ी की हो या लोहे की हो, ऊपर से उनका वेग एक समान से आएगी। आवर्ती का अस्थायी मात्रक क्या होता है। तो आवर्ती का अस्थायी मात्रक है, वो आप सभी को पता होगा, आवर्ती का अस्थायी मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी बराबर, फ्रीक्वेंसी को हम एच जेड हर्ट्ज के अंदर लिखते हैं। अगले 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, एक विद्युत क्षेत्र ई में विराम अवस्था में है, तब एक विद्युत बल कार्य करेगा। इसका मेरे को अभी आंसर मिला नहीं है, इसलिए सभी अभ्यर्थी कमेंट के अंदर जवाब देंगे। अगर आप सभी को पता है, जो टेक्निकल का अभ्यर्थी है, त्वरण की इकाई क्या होती है। तो त्वरण की इकाई आप सभी को पता होगा कि त्वरण की इकाई होती है वो मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। चालक के लिए मोटर कार में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो दर्पण जो प्रयोग किया जाता है चालक मोटर कार के अंदर, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग है जो करता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके टेक्निकल के सभी एक 1500 वाट का विद्युत गीजर प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग किया जाता है, तो उपयोग करने वाली ऊर्जा ज्ञात करो। तो 1500 वाट का विद्युत गीजर है जो प्रति 2 घंटे यूज किया, मतलब लगभग 3000 वाट पर डे यूज किया जाता है। उसके बाद में हम 1000 से भाग देते हैं तो प्रतिदिन की उपभोग राशि आ जाती है। तो हम ये निकालते हैं तो 3 किलोवाट इसका आता है। 3 किलोवाट इसका सही आंसर हो जाता है। तो 3 किलोवाट है जो प्रतिदिन उपभोग किया जाता है। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी रस्सी के कोने पर पत्थर बांधने से उसे घुमाने से जो खिंचाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल कहते हैं। रस्सी के अंदर जब पत्थर मान के उसे घुमाने में जो खिंचाव पड़ता है उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। 20 का 4 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर आता है। उसी प्रकार रस्सी के अंदर जब रस्सी को बांध के घुमाया जाता है तो उसके अंदर अपकेंद्रीय बल लगता है। 21 नंबर क्वेश्चन है। समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है।
तो उसे पवनमापी के नाम से जाना जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को। अगले 22 नंबर, एक वस्तु का भार क्या होता है? तो एक वस्तु का भार है वो क्या होता है? वह बस जिससे वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार क्या होता है? उसकी वह गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, वही वस्तु का भार होता है। आप सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम वस्तु का भार निकाल पाते हैं। तो यही इसका ऑप्शन होगा 1 नंबर। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य है 50 सेंटीमीटर है, तो 500 मीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो आपको पता है 1000 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति है, 500 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे 0.5 कर देंगे। अब 0.5 कर देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ये इससे कट जाएगा, ये 500 मीटर आ जाएगा। 500 मीटर बटे में 500 मीटर, तो चलने में कितना समय लेगी? लगभग 1 सेकंड का समय लेगी। तो 1 सेकंड इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन 1 सेकंड इसका सही आंसर होगा। टेक्निकल का अभ्यर्थी है वो समझ पा रहा होगा इस मेरी बात को, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? तो एक दिन के अंदर अगर हमको सेकंड निकालने होते हैं तो आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं, 3600 मिनट होते हैं। उसके बाद में हम 24 घंटों से गुणा डिवाइड करते हैं, तो लगभग हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो निकल के आती है वो 86,400 सेकंड है, वो पर डे की निकल के आती है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने वाली घटना को क्या कहते हैं? जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है किसी भी चीज से टकराकर, तो उसको आपको पता होगा विक्षेपण की क्रिया कहा जाता है। विक्षेपण इसका सही आंसर होगा। 10वीं क्लास के नॉर्मल से क्वेश्चन आपके टेक्निकल के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने आपके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन और टेक्निकल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को, अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन है वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आगे ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहे। सभी को जय हिंद, राम राम।